हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स के 23 नवंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके पास लेकर आए हैं। और आज हम देखेंगे कि वीर चक्र रिसेंटली किसको मिला। एक बहुत बड़ा गैलेटरी अवार्ड होता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर दिख रहा ये जो लड़कियों के जूते के शेप में है, ये एक्चुअली है क्या। आप जानकर हैरान होंगे कि ये एक तरह का फूल है, जो एक राज्य का राजकीय फूल है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम देखते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। और पहला न्यूज आपके पास आ रहा है, वो ये है कि विच अवार्ड हैज बीन गिवन टू स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन रिसेंटली। अभिनंदन को हाल में कौन सा अवार्ड दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है और ये इसलिए दिया गया है कि इन्होंने अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। और एक अटैक जो आगे होने वाला था उसको थ्वार्ट कर दिया था, उसको पीछे धकेल दिया था। काफी बड़ा साहस दिखाया था इन्होंने और इसलिए इनको यह अवार्ड मिला। तो कौन सा अवार्ड आउट ऑफ दीज थ्री इनको दिया गया? वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर शौर्य चक्र? आप देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। और राइट आंसर है ए, दैट इज वीर चक्र। ठीक है, इसका हम टेकअवेज देख लेते हैं। वीर चक्र इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड, द हाईएस्ट बीइंग द परमवीर चक्र। जी हाँ, सबसे बड़ा गैलेटरी अवार्ड होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। यही वीर चक्र अभी स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन को मिला है। राइट, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसेंटली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। ये चार वर्ड में से राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर है ए, दैट इज वैक्स, VAX, वैक्स। इस वर्ड को द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी ने घोषित किया है, क्योंकि ये एक्चुअली ये रिलेटेड है वैक्सीन वर्ड से। नाउ द G20 member nations recently, okay, they committed to take an action to limit global warming at what level above the pre-industrial levels. ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है और जितनी ज़्यादा दुनिया में गर्मी बढ़ेगी, वार्मिंग बढ़ेगा, तो जो पोल्स पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघलेंगे और समुद्र का लेवल बढ़ेगा, ऊंचा होगा, जिससे कि उसके द लो लाइंग सिटीज हैं वो सब समुद्र के पानी के अंदर आ जाएंगे। इसलिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए कमिटमेंट लिया है G20 मेंबर्स ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसको किस लेवल तक लाया जाएगा या कितना कम किया जाएगा? एट व्हाट लेवल अबव द प्री इंडस्ट्रियल? ओके, सो द ऑप्शन इज, हियर आंसर इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। राइट, takeaways में the G20 summit 2021 was held under the chairmanship of Italian Prime Minister Mario Draghi। अभी 2021 का G20 जो समिट हुआ है वो इटली में हुआ है और वहीं के ये प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रागी। नेक्स्ट आ गया ये पॉइंट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट, ये फूल है ये। जी हाँ, ये फ्लावर है। और आगे देखते हैं। सो विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $40 million health project agreement with India for the state of मेघालय। ठीक है, मेघालय के लिए $40 मिलियन का हेल्थ प्रोजेक्ट अग्रीमेंट किसके साथ ये साइन हुआ है? एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने $40 मिलियन हमें दिया है मेघालय में हेल्थ प्रोजेक्ट अग्रीमेंट के तहत। ये जो आप देख रहे हैं ये मेघालय में पाया जाने वाला एक फूल है और ये बहुत सारे कलर्स में आता है और बिल्कुल ज्योतियों जैसा दिखता है। ये तो पेड़ पे पाया जाने वाला फूल नुमा, ज्योतियों नुमा फूल ये है। मेघालय के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेकअवेज में हम देख लेते हैं। जैसे कैपिटल यहाँ शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ पे कोनार्ड सांगमा है। ब्रिटिश रूल के समय में ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटीज इसका एक निकनेम दिया था, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तो कभी अगर पूछा जाए स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किस स्टेट को कहा जाता है, आंसर विल बी मेघालय। मेघालय एक्चुअली ये 3 पहाड़ से बना हुआ ये जगह है। मेघालय जो है पूरा, ये मान लीजिए कि मेघालय के यहाँ 3 पहाड़ है। राइट, गारो, खासी और जंतिया। गारो, खासी और जंतिया। राइट, ये 3 पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं। और
इसी के नाम पे ये गारो खासी जतिया जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल्स है। गारो खासी जतिया ये इंडिया का एकमात्र स्टेट है जो कंप्लीटली ट्राइबल्स है, पूरा ट्राइबल स्टेट है ये। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसको भी गारो खासी जतिया कहते हैं। यानी कि गारो पहाड़ पे जो जाति रहती है वो गारो भाषा बोलती है, राइट। वैसे ही जतिया पहाड़ पे जो लोग रहते हैं वो जतिया भाषा बोलते हैं, और वो जाति भी जतिया है। सो गारो खासी जतिया, ये 3 वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू मेघालय। मेघालय के बारे में कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है मेरे पास, वो कोशिश करता हूँ आपसे शेयर करने का। मेघालय मेघ और आलय वर्ड से बना हुआ है। मेघ यानी बादल और आलय का मतलब घर, इसलिए एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स इसे कहते हैं। और यहाँ पे सबसे साफ सुथरा विलेज, ये देखिए नीचे विलेज, एक भी आपको वेस्ट यहाँ रोड पे या कहीं नहीं मिलेगा। इसका नाम है मौलिनिम। मौलिनिम एक विलेज है जो क्लीनेस्ट विलेज है इंडिया का। दूसरा मौसिन रैम, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। मौसिन रैम विलेज, वो भी मेघालय में, रेन रेन रेन, मौसिन रैम। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, रूट ब्रिज। जी हाँ, पेड़ की जड़ों को मिला करके और इस तरीके से ब्रिज बना दिया जाता है, राइट। 2 पेड़, एक पेड़ इधर एक पेड़ इधर, या एक ही पेड़ का बहुत लंबे लंबे अगर रूट्स है उसको मिलाकर ब्रिज बना। और ये डबल डेकर भी होता है, ये देखिए नीचे भी ब्रिज है ऊपर भी ब्रिज है, तो डबल डेकर ब्रिज है ये। इस तरीके के ब्रिज आपको बहुत ही खूबसूरत है और नायाब है, आप देखकर हैरान होंगे कि अच्छा ऐसे भी बन सकता है। और ये आपको मिलेगा मेघालय में। मेघालय में लेडीज स्लीपर ऑर्किड इसको कहते हैं, इस फूल को लेडीज स्लीपर ऑर्किड, क्योंकि लेडीज स्लीपर की तरह दिखता है। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पे जो आपका जो धन धान्य है वो घर की सबसे बेटी को दिया जाता है और वही अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। तो इस तरीके की बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं मेघालय को लेके। अगर और ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियोस नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स पर है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय, सिक्किम, ये सब के बारे में एक एक वीडियोस हैं, आप इन्हें देखें, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, नॉलेज तो इंप्रूव होना ही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा मौलिनिम सबसे साफ विलेज, मौसिन रैम रेन रेन रेन, रूट ब्रिज यहीं पर मिलता है, और लेडी स्लीपर ऑर्किड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बैग्ड द बेस्ट मैरीन स्टेट अवार्ड फॉर 2021-22 ऑन द वर्ल्ड फिशरीज डे 2021? इसमें से किसको मिला है बेस्ट मैरीन स्टेट अवार्ड? बेस्ट मैरीन स्टेट अवार्ड, जी हाँ, सारे के सारे ये चारों स्टेट के जो नाम है ये सब समुद्र से लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। राइट आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, जहाँ कुचिपुड़ी डांस होता है, और भी कई चीजें हैं, और ये आंध्र प्रदेश को मिला है। थोड़ा सा टेक अवे से यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी। एक यहाँ पे लेपाक्षी टेम्पल है, एक ऐसा टेम्पल है जिसके पिलर्स ना हवा में है, यानी जमीन से सटे नहीं है। अगर उसके नीचे से आप पेपर या कपड़ा निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा अगर आंध्र प्रदेश के बारे में जानना है तो हमारे वीडियोस को देखिए ना, वहां पूरे जानकारी आपको मिलेगी, इसके बारे में पिक्स भी मिलेगा, ठीक है। डिजाइनर ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके डिजाइनर भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनका नाम है पिंग्याली वेंकैया, पिंग्याली वेंकैया। और फिल्म प्रोडक्शन के मामले में तो पूछिए मत, गिनेस रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मूवीज यहाँ पर एक साल में बनते हैं। और रामा नायडू जी जो है वो 150 मूवीज बनाए हैं जो कि 13 लैंग्वेज में, ये गिनेस रिकॉर्ड है, 13 लैंग्वेज में, राइट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अवॉर्डीज have been conferred with the Arjuna Award 2021 for outstanding performance in sports and games? तो अर्जुना अवार्ड रिसेंटली दिया गया, ये कितने प्लेयर्स को दिया गया? 12, 28, 35 या 40? एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 35। 35 लोगों को इस बार अर्जुना अवार्ड दिया गया, राइट। इसके टेकअवेज में देख लेते हैं। अर्जुना अवार्ड जो है वो सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट बीइंग द खेल रत्न अवार्ड। और अर्जुना अवार्ड में 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए।
इस बार किसको किसको मिला? तो ये 3 तो हॉकी प्लेयर्स हैं जिनको दिया गया, और 2 प्लेयर हैं, शिखर धवन क्रिकेट से हैं, जाना माना नाम है, अंकिता रैना लॉन टेनिस से, और बाकी 3 प्लेयर जो हैं वो हॉकी से दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लवलीना बोरगोहेन हैज बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड होता है ये 2021। शी इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? इन्होंने एक मेडल भी जीता है अभी टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये क्या, ये हॉकी से, शूटिंग से, बॉक्सिंग से या रेसलिंग से, किस चीज से रिलेटेड है? और देख लेते हैं आंसर इसका। आंसर सी है, ये बॉक्सर है। जी हाँ, मेरी कॉम की तरह ये भी एक बॉक्सर है। और टेकअवेज में देखिए, खेल रत्न अवार्ड एंड 35 अर्जुन अवार्ड इस पर दिया गया है। तो 35 अर्जुन अवार्ड तो लास्ट स्लाइड में ही मैंने बता दिया, और खेल रत्न अवार्ड इस बार दिया गया 12 लोगों को, और इसमें दिया जाता है 25 लाख, यानी कि अर्जुन अवार्ड से 10 लाख ज्यादा। द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इनको फॉर्मरली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, राइट। तो अगला स्लाइड भी हम देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है। ओके, ये टेकअवेज आ गया कि किन 12 लोगों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस पर दिया गया। तो रवि कुमार दहिया रेसलिंग के लिए दिया गया। सारे नाम और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है जरूर 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 देख लीजिए, क्योंकि किसी पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नीरज चोपड़ा तो ध्यान होगा, काफी ज्यादा इनको मीडिया कवरेज मिला था। नीरज चोपड़ा तो ये जैवलिन थ्रोअर है और एथलेटिक्स कहलाता है, जैवलिन फेंका इन्होंने। कृष्णा नागर पैरालंपिक से भी कुछ लोगों को अवार्ड दिया गया है, खेल रत्न अवार्ड, राइट। ये सारे नाम आप देख लीजिएगा। सुमित एंटिल है, लवलीना, अभी लवलीना का नाम ऊपर में भी आया था, प्रमोद भगत, मिताली राज क्रिकेटर है, पीआर श्रीजेश ये है हॉकी के, एंड आई थिंक ये गोलकीपर है, और अवनी लखेरा पैरालंपिक से है, सुनील छेत्री फुटबॉलर, ग्रेट फुटबॉलर, अभी इंडियन क्रिकेट टीम के ये कैप्टन है, मनप्रीत सिंह हॉकी से, ये भी कैप्टन है हॉकी टीम के, मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग में इन्होंने अवार्ड जीता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ओके हैज पार्टनर्ड विद ई-कॉमर्स फर्म टू हेल्प इट्स स्किल्ड आर्टिसंस सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी पार्टनर बनाया है ई-कॉमर्स के लिए, ताकि स्किल्ड आर्टिसंस के प्रोडक्ट को बेचा जा सके आसानी से। तो इन चारों में से कौन सा ई-कॉमर्स फर्म है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टाई अप किया है? एंड द राइट आंसर इज ए फ्लिपकार्ट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट के साथ तो इन्होंने टाई अप किया है। और यह टेकअवेज है, द ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट has signed a memorandum of understanding with the Ministry of Rural Development to support the ambitious दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो दीन दयाल अंत्योदय योजना सरकार की योजना है, और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया है फ्लिपकार्ट को, ताकि जो सामान आर्टिसंस बनाए उसको ये सेल ऑफ कर सके आसानी से। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसे कहते हैं, DYNRLM प्रोग्राम, ओके, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ओके, दीन दयाल DAY अंत्योदय योजना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आज का, और IRCTC has joined hands with Truecaller to safeguard critical communication via its integrated helpline number from fraudulent activities। तो फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज से बचाने के लिए एक नया नंबर जारी किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से क्या है। कोई फ्रॉड देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो आप किस नंबर पर कॉल करें, 102, 108, 139 या 199? एंड राइट आंसर इज सी, दैट इज 139। कोई टेकअवेज इसके साथ नहीं था, तो आज हमारा ये कंप्लीट होता है। सारे मेजर पॉइंट्स इसे मल्टीपल टाइम्स देख लें, आने वाले एग्जाम्स में आपको मेजर हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।